द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद का मसला हो या फिर नबी की शान में गुस्ताखी का मामला, लेकिन जब तक यहां के मुसलमान चीखते चिल्लाते रहे, उनकी आवाज को दरकिनार किया जाता रहा। लेकिन जैसे ही अरब देश की तरफ से आपत्ति जताई गई, फटकार लगाई गई, उसके बाद कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। आज उसी दौर को हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कितनी तेजी से लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं उन लोगों की जिन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब की का अपमान किया था, उनके बारे में गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया था, जो मुसलमानों को तंग कर रहे थे। और ये सब संभव कैसे हुआ है? यहां के मुसलमानों की आवाज की वजह से नहीं, बल्कि अरब देश की फटकार के बाद, जिसके बाद अब बवाल मचने लगा है कि यहां के मुसलमानों की आवाज क्यों नहीं सुनती है सरकार। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो अरब देश हैं, जिसमें कतर है, ओमान है, कुवैत है, इन तमाम लोगों ने आपत्ति जताई थी कि नबी की शान में जो गुस्ताखी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने की, नवीन कुमार जिंदल हो, नुपुर शर्मा हो, इसकी निंदा की थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले आपने देखा कि मुसलमान समाज भी लगातार यही आवाज उठा रहा था, लेकिन उनकी आवाज को तो दबा दिया जा रहा था। बंद का आयोजन किया जाता था, उसे बवाल घोषित कर दिया जाता था, इस तरीके से दंगे होते थे, उसमें मुसलमानों की गिरफ्तारियां होती थी, तमाम चीजें चल रही थी। लेकिन जैसे ही अरब देश का इसमें हस्तक्षेप हुआ, या यूं कहें अरब देश इसमें कूद पड़े, उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया, मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आई और उसके बाद उन्होंने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को सस्पेंड कर दिया। गिरफ्तारी अभी बाकी है, वो भी जल्द हो जाएगी। लेकिन इन सब के इतर कई और चीजें हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। घटनाक्रम देखिए कितनी तेजी के साथ घटा है, यानी अरब देश के सामने किस तरह से घुटने टेक दिए गए हैं, वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। क्योंकि अपने देश के मुसलमानों की आवाजों को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन विदेशी जो लोग हैं, जो अलग अलग देश हैं, अरब देश है, इस्लामिक देश है, उन्होंने दबाव बनाया तो उनके सामने झुकती हुई नजर आ रही है सरकार। ये क्यों कह रहे हैं, अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं ज्ञानवापी पर। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर देखिए जिस तरह का फैसला आया, क्योंकि जब ये पूरा का पूरा मुद्दा उठा था तो आपको याद होगा क्या हो रहा था। उस मुद्दे के दौरान आपने देखा होगा कि आनन फानन में यह आदेश जारी कर दिया गया कि जो कथित तौर पर शिवलिंग मिली है, जिसे फव्वारा कहा जा रहा मुस्लिम समाज की तरफ से, बिना जांच रिपोर्ट आए उसे सील कर दिया जाए, मस्जिद का वो एरिया सील कर दिया जाए। यानी कि अगर ऐसा ही मुद्दा उठा दिया जाता मस्जिद मंदिर को लेकर तो सील नहीं किया जाता, पहले जांच रिपोर्ट आती। लेकिन जांच रिपोर्ट आने से पहले ही आदेश दिया गया था कि उस हिस्से को सील कर दिया। वो क्यों था? क्योंकि हिंदुवादी संगठन की तरफ से लगातार दबाव पड़ रहा था। यह दबाव की पूरी कार्रवाई देखने को मिल रही थी। जांच रिपोर्ट आए बिना ही मस्जिद का वो एरिया सील कर दिया गया था, आदेश दे दिया गया था, उससे और बल मिल रहा था हिंदुवादी संगठन को। यह सारा खेल दबाव का चल रहा है दोस्तों, क्योंकि जब मुस्लिम समाज की तरफ से आवाज उठी तब सुनी नहीं गई थी, लेकिन अब सुनी जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आवाज इसलिए सुनी जा रही है क्योंकि फटकार अरब देशों की तरफ से लग चुकी है। और अरब देश कितने जरूरी हैं भारत के लिए, ये सरकार से जाकर पूछ लीजिएगा, बता देंगे वो कि आखिरकार ये फैसले क्यों लेने पड़ रहे हैं। कई और मुद्दों की मैं जिक्र करने जा रहा हूं, क्योंकि हाल ही में जो हुआ उसको दिखाऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि और कितने ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ्तार करने से बचती नजर आई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लगातार उन पर कार्रवाई करने से बचती नजर आई थी। लेकिन जब से नुपुर शर्मा वाले विवाद को लेकर अरब देशों ने नाराजगी जताई है, फटकार लगाई है, लताड़ लगाई है, तब से एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही उन लोगों की जिन्होंने 10-10, 15-15, 20-20 दिन पहले मुसलमानों से बदतमीजी बदसलूकी की, नबी के खिलाफ, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जब उन्होंने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया था, उन लोगों की अब गिरफ्तारियां हो रही हैं। तब से सबसे ताजा मामला जो है वो है अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा हुआ। ये दरअसल एक संत हैं, इन्होंने बाकायदा ऐलान किया था कि जो कथित तौर पर शिवलिंग मिली है, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो फव्वारा है, जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है हिंदुवादी संगठन की तरफ से, वो शिवलिंग बताते हुए उस पर जलाभिषेक करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, ये तमाम चीजें हो रही थी। और इसको लेकर इन्होंने बाकायदा सत्याग्रह शुरू कर दिया था, अन्न जल त्याग दिया था। कोर्ट में मसला चल रहा था, तब तक मामला निकल कर आ गया नुपुर शर्मा वाला। नुपुर शर्मा वाले मामले में मुसलमानों की आवाज सुनी नहीं गई। हमने आपको पहले ही बता दिया कि अरब देशों की आवाज सुनी गई, सस्पेंड करना पड़ा नुपुर शर्मा को, दिल पर पत्थर रख के सस्पेंड करना पड़ा, नवीन कुमार जिंदल को सस्पेंड करना पड़ा। और जब सस्पेंड करना पड़ा तो इसका असर भी दिखने लगा। अब आदेश जो आया है वो सुन लीजिएगा। बीबीसी ने छापा है, बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित शिवलिंग पर पूजा अर्चना करने की याचिका खारिज। ये किसने डाली थी? अभिमुक्तेश्वरानंद ने। और आखिरकार इन संत को, जो अभिमुक्तेश्वरानंद है, जो लंबे समय तक भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, अन्न जल त्याग कर कि मैं तो करके जाऊंगा, उनको लग भी रहा था, क्योंकि माहौल ऐसा बन भी गया था। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आप देखेंगे तो माहौल ऐसा बन भी गया था, ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई ये तो लग ही रहा है, ये तो मंदिर ही है। मीडिया अलग बना रही थी, जिस तरह से चीजें निकल कर सामने आ रही थी उसको बताने की कोशिश की जा रही थी, भाई तुम मंदिर ही है। ये तमाम चीजें चल रही थी, तो इनको भी लग रहा था कि अन्न जल त्यागूंगा, आदत तो थोड़ी बहुत है, ये चल जाएगा। लेकिन याचिका खारिज कर दी गई है, यानी उसका असर यहां तक दिख रहा है। अब ये दिखने लगा है और मसलों पर भी दिखने लगा है कि अब ये सब चीजें चलेंगी नहीं, बैकफुट पर चीजें नजर आने लगी कि जो अत्याचार की सीमा और पराकाष्ठाएं पार की जा रही ना,
दबाने की जो कोशिश की जा रही है, अब वो चलेगा नहीं, क्योंकि दूसरे दबाव ने आकर यहाँ पर काम कर दिया है। अब दूसरा मसला उठाते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद का मसला आप समझ चुके हैं, अब आप देखिएगा अलग अलग चीज़ें बताते हैं। द क्विंट ने खबर छापी है जिसमें उन्होंने बाकायदा बताया कि बीजेपी यूथ लीडर हर्षित श्रीवास्तव को पुलिस ने मोहम्मद साहब पर अपमानजनक टिप्पणी के 4 दिन बाद गिरफ्तार किया है। ये शख्स वो है जिसने पैगंबर मोहम्मद साहब पर अपमानजनक टिप्पणी की थी और इसको भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। बवाल हो रहा था, बोला जा रहा था कौन कौन से ये नेता हैं जो गंदा बोलते हैं, जहर उगलते हैं, नफरत फैलाते हैं, लेकिन अपने यहाँ के मुसलमानों की सरकार सुन कहाँ रही है। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुसलमान सड़क पर उतर जाए तो उपद्रव हो जाता है, दंगा हो जाता है, फिर मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुसलमान समझ नहीं पा रहा है, इसलिए इस मसले को लेकर सड़क पर नहीं उतरा था, ना उसने कोई बंद का ऐलान किया था, वो नुपुर शर्मा तक ही सीमित रहा था। हर्षित श्रीवास्तव ये लड़का जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता है, इसने बाकायदा कई सारी ऐसी बातें की, कई तरह की मोहम्मद साहब पर अपमानजनक टिप्पणी की, उसको लेकर गिरफ्तारी नहीं कर रही थी। लेकिन की तरफ से, इस्लामिक स्टेट की तरफ से, जो इस्लामिक देश है उनकी तरफ से जब कार्रवाई का दबाव पड़ा या यूं कहें लताड़ लगी, उसके बाद इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में गिरफ्तारी हुई है, जरा अरब देश की तरफ से नाराजगी जताई गई है और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की बात हुई है। तब से ये कार्रवाई लगातार तेजी से हो रही है। और कौन नाम है, पहले वाला वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो के बाद हम आपको तुरंत बताएंगे कि हुआ क्या है। बैठक मारो कदो गलती ना होई अब ना होई भैया कदो तुम्हारा पंडित के काम कहूं ना जा मरते कदो कहूं ना जा कदो खरगोपुर टिंगुर में कब्बो नहीं बे का कहने खरगोपुर टिंगुर में काल अब खरगोपुर बैठक मार तू मार बैठक। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, फिर से बोल जय श्री राम, जय श्री राम, और बोलो जय श्री राम, जोरस बोलो, जय श्री राम, जोरस जय श्री राम, जय श्री राम, जोरस बोलो, जय श्री राम, तू बोल, हाँ तो बोल। ये देखा वीडियो, आप भी कहेंगे पुराना वीडियो है। जी, ये बिल्कुल पुराना वीडियो है। जो बनियान में एक लड़का नजर आ रहा है ना, जो गुंडागर्दी कर रहा है, ये साफ तौर पर इन फकीरों से, जो आते हैं फकीर मांगने आते हैं, तो वो उनसे बदतमीजी कर रहा, उठक बैठक करवा रहा था और ये कह रहा था कि जय श्री राम बोलो। वो बुलवा भी रहा था जबरदस्ती, बदतमीजी से, गुंडागर्दी के दम पर, मवालीपन कर रहा था। इसको लेकर भी आवाज उठी थी, आपको याद होगा, ये पुराना मसला है। इसको लेकर भी सवाल उठे थे, सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया था, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं थी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य हो जाएगा, चौंक जाएंगे आप कि इसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी हुई है गिरफ्तारी। इसे इसलिए गिरफ्तार करना पड़ा है क्योंकि दबाव है। अब तमाम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज गति से हो रही है जिन लोगों ने बाकायदा जहर उगलने का काम किया, नफरत फैलाने का काम किया, पैगंबर साहब के खिलाफ और साथ साथ नबी के खिलाफ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, अब उनको चुन चुन कर इकट्ठा किया जा रहा है और गिरफ्तार करके डाला जा रहा है, जिससे एक संदेश देश से बाहर भी जाए। क्योंकि न केवल कतर ने यह शर्त रखी कि सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, बल्कि कुवैत ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि हम अपने यहाँ से कुछ लोगों को भेज दे रहे हैं जो हिंदू हैं, यहाँ के रहने वाले, जो नौकरी करते थे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया है, टिकट थमा दी गई है, बकाया चुका दिया गया है। उनसे कहा अपने देश में जाके नौकरी करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें झेल नहीं पाएंगे और सह नहीं पाएंगे जिस तरह की बदतमीजियाँ हो रही हैं। और इसका असर दिख रहा है। इंटरनेशनल स्तर पर देखें तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही थी, अपमान हो रहा था देश का। उसके बाद अब इन लोगों को चुन चुन कर, जो पुरानी वीडियो है ना, निकाली जा रही है। अच्छा, ये गलती कर रहा था, इसे भी डालो, वरना पता चला कि अभी तो एक की कार्रवाई की जाए तो एक छूट जाएगा, तो उसको लेकर फिर से अरब देश या इस्लामिक देश हम पर निशाना ना साधें। रणविजय सिंह है, पत्रकार है, उन्होंने भी लिखा है, यूपी के कानपुर का तुषार शुक्ला धर लिया गया है। कौन है तुषार शुक्ला? अभी हाल में आपको याद होगा, कानपुर दंगे के बाद ये सड़क पर निकलता है, गुंडागर्दी करता है और जो मुस्लिम दुकानदार वहां पर फड़ लगाकर बैठे, जो कपड़े बेच रहा था, उससे बदतमीजी करता। पहले वीडियो देखिए। इसको गिरफ्तार करने की मांग उठ रही, नहीं कर रहे थे, लेकिन तुरंत कर लिया गया गिरफ्तार। देख लीजिए। हमारे ऊपर गुम्मे चलवाए, हमारे ऊपर पत्थर चलवाए और हमारी रोज तुम्हारा नंबर बुलाऊं। और तुम लोग भी हिंदुओं के देखते नहीं हो इन लोग को। हम लोग क्या इनकी दुकान लाने के लिए आएंगे? आज लोग मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे पहले आपने कभी भी इस तरह की तेज गति में गिरफ्तारियां नहीं देखी होंगी। तुषार शुक्ला गिरफ्तार हो जाता है, हर्षित श्रीवास्तव गिरफ्तार हो जाता है, अभी मुक्तेश्वरानंद की याचिका को खारिज कर दिया जाता है। ये तमाम चीजें मुसलमानों के पक्ष में क्यों हो रही हैं? ये मुसलमानों के पक्ष की बात नहीं, ये न्याय और इंसाफ क्यों हो रहा है? क्योंकि एक दबाव है, वैश्विक दबाव है, जो लंबे समय से पड़ नहीं रहा था। ग्यारहवीं मस्जिद मामले को लेकर कई अरब देश ने नहीं बोला, इस्लामिक देशों ने नहीं बोला। कुतुब मीनार, ताजमहल को लेकर, जामा मस्जिद को लेकर, टीपू सुल्तान की मस्जिद को लेकर विवाद कर रहे थे, तोड़ देंगे और वहां मंदिर बना देंगे, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। नबी के खिलाफ आवाज उठाई और उसका असर अब यह है कि एक एक कर चुन चुनकर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेताओं के गिरबान पर हाथ डालकर उन्हें जेल में ठूंसा जा रहा है,
क्योंकि उनके चलते इतनी फजियत हो गई है मोदी सरकार की कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख बहुत डाउन होती नजर आ रही है। सोचिए हमारे देश के प्रधानमंत्री से यह कह देना किसी देश की तरफ से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, वो अपमान से कम नहीं है। और यही वजह है जिसके चलते अब तेज गति के साथ माहौल बदलने भी लगा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।